हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा बना रखा है। तो आज एक पिज़्ज़ा के थ्रू मैं आपको फ्रैक्शंस समझाने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल। जैसे यहाँ एक सर्कल बन रखा है, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड ऊपर वाला पार्ट शेड कर दीजिए। तो ये जो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है प्लस एक शेडेड रीजन है, तो हम अगर शेडेड पार्ट अपॉन पूरा होल जितने भी अपन ने उसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है अगर वो लिख दें तो एक फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे कि ये जो है वो इस स्क्वायर के शेडेड पार्ट के बराबर है। मतलब आप देखेंगे स्क्वायर और सर्कल बराबर कैसे हो रहे हैं। स्क्वायर और सर्कल बराबर नहीं है, लेकिन इनका जो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो बराबर है। देखिए स्क्वायर में भी हमने डायगोनल से दो पार्ट किए। फर्स्ट वाले को हमने शेड कर दिया, अदर वाला नॉन शेडेड ही है। तो अगर शेडेड पार्ट अपॉन होल कर दें, जितने भी पार्ट्स में उस पूरे फिगर को डिवाइड किया गया है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जितना भी उसका मतलब शेडेड पार्ट है, जितना भी हमने एक पीस लिया है जिसका हम फ्रैक्शन जानना चाह रहे हैं वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, जिसमें फर्स्ट वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक पिज़्ज़ा के थ्रू मैं आपको समझाने का और ट्राई करती हूँ। ये हमने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बना रखा है। ठीक है, ज़्यादा मतलब वैसा ओरिजिनल टाइप का बन नहीं पाया, बट स्टिल मान लीजिए पिज़्ज़ा है। टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पे 8 पार्ट्स लिख देंगे हम। और इसका अगर हमने ये वाला पीस उठा के यहाँ रखा और इसका हम जानना चाह रहे हैं कि इस पीस का पूरे पिज़्ज़ा के कंपेयर में कितना फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए 8 जने हैं और उनमें हम ये पिज़्ज़ा बांटना चाह रहे हैं, तो हम हर एक 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 को एक एक पीस देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? हर एक के हिस्से में कितना पिज़्ज़ा का पार्ट आया है, तो हम क्या बोलेंगे? 1/8। उसको 1/8 पार्ट मिला है उस पिज़्ज़ा का एक पर्सन को। ऊपर तो हमने लिया ये एक पिज़्ज़ा स्लाइस, और नीचे जितना टोटल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा था वो नीचे लिखा है हमने। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि एक बेसिक जो फ्रैक्शंस होता है वो होता क्या है आखिर। ठीक है, और हम आगे इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कई टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स आर सेम। लाइक फ्रैक्शन यानी जिनके है ना जो नीचे वाला जो पार्ट है वो सबका सेम होगा। जैसे इधर 1/2 3/2 5/2 एंड सो ऑन। हर के डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हर में अलग अलग है। तो ये होता है लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स आर सेम। सेकंड होता है अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। सेम लाइक और अनलाइक ही पता लग रहा है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें डिनोमिनेटर सेम, इसमें डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 5 6 मतलब 8 और 11। तो ये इनके अलग अलग यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखे हैं। तो मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। अनलाइक को एक और पार्ट हम देख सकते हैं, जैसे ऊपर अगर न्यूमरेटर सेम हो गया, मान लीजिए 2, और यहाँ नीचे 3 5 7 13 कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। आप बेसिकली इसकी डेफिनेशन पे जाइए। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, चूँकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये अनलाइक में ही आएगा। और ये लाइक कैसे हो सकता है? लाइक की डेफिनेशन में क्या है? डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, पर है क्या इसमें? नहीं है। तो ऑब्वियसली ये अनलाइक में आएगा। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप डेफिनेशन को पकड़ के चलिए तो सारे एग्जांपल्स इजी हो जाएंगे। अनलाइक में क्या होगा? डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। भले ही ऊपर का सेम हो अलग हो,
हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर का ध्यान रखिए कि ये सेम है या डिफरेंट है, उससे आप लाइक और अनलाइक का पता कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो छोटा होगा, नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा। इट मीन्स न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। गॉट इट। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 2/3, 3/7, 7/8। तो जिसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हर में छोटा दे रखा है और इससे ये बड़ा है। 3 2 से बड़ा है, 7 3 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है। ठीक है। तो जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा हुआ, नीचे वाला बड़ा हुआ, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जस्ट इसका अपोजिट। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था लाइक और अनलाइक जस्ट अपोजिट थे, वैसे ही प्रॉपर और इम्प्रॉपर एकदम अपोजिट है। इधर न्यूमरेटर छोटा है तो इधर न्यूमरेटर बड़ा है। बस आप ये डेफिनेशन का खेल है कि आपको पता करना होगा कि ये कौन सी डेफिनेशन में सेट हो रहा है एग्जाम्पल, और उसको उसी अकॉर्डिंग आप मैनेज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इसका एग्जाम्पल देखिए 5/3, 7/2, 6/4। हर में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर इनसे छोटा दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। गॉट इट। अब आता है नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। होल विथ प्रॉपर, मतलब इसका ऐसे घबराइए मत, मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। और ये मैंने यहाँ पे विथ लिख रखा है, WITH, तो कंफ्यूज मत होना। होल विथ प्रॉपर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन अपन को पता है ना। प्रॉपर ये एक फ्रैक्शन दे रखा है, जो भी P/Q फॉर्म में है वो एक फ्रैक्शन है। और होल मतलब जैसे यहाँ पर हमने देखा ये एक पिज़्ज़ा है, तो ये पूरा एक होल है, एक ही पिज़्ज़ा है ना। होल मतलब वो छेद वाला होल नहीं, WHOLE। होल यानी एक संपूर्ण, पूरा का पूरा एक पिज़्ज़ा है, तो मतलब वन है ना। होल का मतलब वन हुआ। और उसका अगर हम कोई एक पार्ट ले रहे हैं और उसको P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दैट इज़ फ्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है होल विथ प्रॉपर, तो यहाँ पर एक 2 लिख रखा है जो कि होल है, कोई एक फिक्स्ड नंबर लिख रखा है, और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रखा है 3/4, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम साथ में लिख दें होल विथ प्रॉपर, तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं हम। ये जो 4 और 2 है इसको तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 2 मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसमें +3 हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा 4 × 2 + 3, और अपॉन में वापस अपन क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो अपॉन में वापस 4 आएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, तो ये बन गया 11/4। अब 11/4 किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें है ना बेसिकली हम जो ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं उसमें ये 4 जो होता है डिविज़र होता है, 2 जो है हमारा क्वेश्चंट है, और 3 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। हम हमेशा डिवाइड में क्या करते हैं, देखिए एक यहीं पे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए 13 और यहाँ पे 3 लिखा है, हमें इसे डिवाइड करना है, ये समझ लीजिए। अब 3 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, पर 3 की टेबल में क्या आता है 12 आता है, वो भी 4 टाइम्स, तो 3 4 ज़ा 12, माइनस किया 1 यहाँ पर आया। ठीक है, ये हमने एक बेसिक डिवाइड किया है। तो अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल में, 4 × 3 + 1 ऐसा करके इक्वल्स टू 13, जहाँ पे 13 क्या हो गया डिविडेंट हो गया, 3 हमारा क्या हो गया डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, और जो यहाँ पर नंबर आता है वो क्वेश्चंट होता है,
और यहाँ नीचे जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है जिसे हम ऐड करते हैं। डिवीजन थ्योरम ही है ये, 4 × 3 + 1 = 13। तो अब ये हमने जो डिवाइड किया है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? ये जो 4 है वो हमारा होल पार्ट है, यहाँ जो 4 हो गया वो होल हो गया, और ये 1 जो है रिमाइंडर है तो इसको ऊपर लिखेंगे, और 3 जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये 4 1/3 इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसको वापस आप कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा 13/3। 4 3 = 12 प्लस 4 3 = 12 प्लस 1, तो 13/3 आ गया। और हमारी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? हमने 13 का 3 में डिवाइड ही तो किया था। इसका क्या मतलब है? 13 / 3, यही तो मतलब है इसका। तो ऐसे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। वैसे ही 3 5/7 लिख रखा है, 1 2/9, तो ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, जो कि हम इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसके आगे के टाइप्स हम देखते हैं अगले सेक्शन में। फ्रैक्शन का 6 टाइप है इन्वर्स। जैसे अगर हमें कोई p/q फॉर्म में फ्रैक्शन दे रखा है, हमें अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो जस्ट हम ऊपर नीचे एक्सचेंज कर देंगे, q/p हो जाएगा। p/q था, उसका q/p हो गया। जैसे देखिए 3/8 दे रखा है, अगर हमसे इसका इन्वर्स पूछा है तो 8/3 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। आप ये मानिए ये जो भी फ्रैक्शन पहले दे रखा है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इन्वर्स होने के बाद वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही इसका इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो वो इन्वर्स होके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? ये वाला तो सिंपल ही था, p/q का q/p हो गया, दैट इज़ इन्वर्स। अगला टाइप हम देखते हैं डेसिमल। डिनोमिनेटर इज़ 10 और पावर ऑफ 10। ये जो है बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर जो है वो या तो 10 होना चाहिए या 10 की पावर में कुछ होना चाहिए, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी इसकी पावर हो सकती है। नीचे 10 के मल्टीपल्स ही आएंगे। तो अगर हम इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, ये 0.09 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, 10 की कोई पावर में होता है या उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल हो गया। इक्विवेलेंट ये है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल इवन दे लुक डिफरेंट। मतलब कोई आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए 3/5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम ऊपर और नीचे ×2 कर दें, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको वापस काटने पर 3/5 ही आएगा अगर हम 2 से काटें, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो कुल मिला के हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे ये 3/5 है, इसको ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो 30/50 हो गया। 30/50 इसको अगेन कैंसिल करने पर 3/5 ही आएगा। तो ये सारे जो पार्ट है वो एक ही फ्रैक्शन के पार्ट है, दैट इज़ 3/5। गॉट इट? तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? रिप्रेजेंट द सेम पार्ट, वो सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ अ होल इवन दे लुक डिफरेंट। ये सारे अलग अलग दिख रहे हैं बट एग्जैक्टली ये एक ही फ्रैक्शन है। गॉट इट? और हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस में ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने एक साथ ही लिख दिया है, यहाँ प्लस माइनस लिखा है, मतलब आप दो फ्रैक्शन को जोड़ भी रहे हैं और जब घटा भी रहे हों तो दोनों की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ b और d है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड HCF 1,
अब मैंने यहाँ HCF लिखा है, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे मान लीजिए ये जो नीचे दो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स में आपको पता है HCF 1 ही होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है, तो इनका अगर हम LCM लेंगे तो वो क्या आएगा, 21 आएगा। बी और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आपको नॉर्मल LCM लेना आता ही है ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/2 प्लस 1/4, अगर इसका आप LCM लेंगे तो 4 ही आएगा, इट्स नॉट 8, है ना। और LCM लेना मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगी, बट बेसिकली मुझे लगता है इतना तो आपको आता ही होगा। और यहाँ क्या होगा, 2 + 1 दैट इज़ 3/4। गॉट इट। तो बेसिक फ्रैक्शंस का हमें मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दे रखा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। AD प्लस माइनस जो बीच में साइन है एज इट इज़, और इधर BC आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर हमें डिनोमिनेटर सेम दे रखा हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है जैसे 1/2 प्लस 1/2, तो LCM क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। और इधर प्लस माइनस A + C, तो 1 + 1 कर देंगे हम, तो दैट इज़ 1 आंसर इसका। तो ये बेसिक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देखा, जिसमें एक में तो डिनोमिनेटर डिफरेंट थे और एक में सेम थे। अब हम देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ईजी है, A/B को मल्टीप्लाई करना है C/D से, तो इसको नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करेंगे, A को C से और B को D से, AC/BD। इसका एग्जांपल ले लीजिए कुछ भी, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6/2, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। अब इसमें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो। और अगर कैंसिल हो गए तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीज़न, डिवीज़न में क्या होगा, A/B को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं C/D से, तो ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट होगा तो ये D/C हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AD। अब हम A को D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और B को C से कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 1/4 डिवाइड बाय 2/6, इससे अगर हमें डिवाइड करना है तो फर्स्टली तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 6/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने कन्वर्ट किया, अब जो कट रहा है काट दीजिए, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। अब ये और कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर तो बचा 3, नीचे बचे 2, ये, तो 2 × 2 = 4, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे हम इसको डिवाइड का जब भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। और यहाँ कोई रेसिप्रोकल नहीं था, ऊपर वाला का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले का नीचे वाले से, तो यहाँ AC और BD हुआ, इधर AD और BC हुआ, दोनों में डिफरेंस है। गॉट इट। तो ये हमने इसकी कुछ डेसिमल के फ्रैक्शंस के टाइप्स देखे, सॉरी डेसिमल क्या, फ्रैक्शंस के टाइप्स देखे हमने, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखा। अब हम इसके अगले वाले पार्ट में समझते हैं कुछ और नए टॉपिक्स। तो अब हम देखते हैं कि आपके CTET में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अभी जो हमने फ्रैक्शंस का पढ़ा वो एकदम बेसिक्स था, तो उनमें से क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं, लेकिन किस और मतलब कैसे अलग टॉपिक से, फ्रैक्शन से टॉपिक मतलब क्वेश्चन बनता है वो अब हम देखते हैं। अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग यानी छोटे से बड़े क्रम में, और डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। तो इसके हम 2 मेथड देखेंगे, और कौन सा वाला बेस्ट मेथड है आपके MCQ एग्ज़ाम के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेथड 1, फ्रैक्शंस कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स देन कंपेयर। पहले तो अगर हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद कंपैरिजन करें तो इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना और जल्दी हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए,
7/12, 5/8, 11/15। ये हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो नीचे है वो डिवाइज़र है और जो ऊपर है वो डिविडेंट है। तो 12/7 करना है, तो ये छोटा वाला है, तो अगर हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, उससे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सिंपली 12 5 ज़ा 60, दैट इज़ 10। तो यहाँ 0.5 हमने इसको ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सेम एज इट इज़ अदर फ्रैक्शंस का भी आप ट्राई कीजिए। 8 का अगर हम 5 में डिवाइड करें तो 0 पॉइंट तो आएगा, क्योंकि ऊपर वाली छोटी संख्या है, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 0 पॉइंट आने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा एक, यहाँ पे एक 0 आ गया। अब 8 6 ज़ा 48, तो 0.6 इसका आंसर हो गया। और 11/15 को अगर हम करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 110 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 15 7 ज़ा क्या होता है, इसलिए बोलती हूँ आपको टेबल्स आनी चाहिए। अगर टेबल्स नहीं आएगी तो बेसिक मैथ्स भी आप नहीं कर पाएंगे, समझे। 15 7 ज़ा क्या होता है, 105 होता है। 110 से थोड़ा छोटा 105, तो 7 टाइम्स आया, तो 0.7। तो इसको हमने ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 6 और 7। तो इनमें से हम देख के बता सकते हैं ऑब्वियसली कौन सा छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। अब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। तो आइए इसको डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 0.7, देन 0.6, देन 0.5। तो 11/15 बड़ा हो गया, उससे छोटा 5/8 और इससे भी छोटा 7/12। तो ये एक इजी मेथड हो गया, इजी अप्रोच हो गई आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए। तो ये डेसिमल वाला मेथड जो है वो मुझे बेस्ट लगता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। और इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि बहुत सारों को मतलब इसमें डिफ़िकल्टी होती है कि ऊपर छोटा वाला ये दे रखा है, तो इसको 0 पॉइंट करके देन सॉल्व करना, डिवाइड करना, इट विल बी मोर मतलब डिफ़िकल्ट। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो दे रखी है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड डिफरेंस सेम। 1 मिनट रुको, बता रही हूँ। 3/5, 7/9, 11/13 और 5/7। अब ये कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपको और इनको बोला है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो आप हर के बीच में देखेंगे 2 का गैप आ रहा है। 3 और 5 में 2 का गैप है, 7 और 9 में भी 2 का, इधर 11 और 13 में भी, और 5 और 7 में भी, हर में 2 का गैप आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सेम है, यहाँ लिखा है डिफरेंस सेम, ठीक है, तो जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब अगर ये वाली अगर हमें छोटी संख्या लग रही है तो एक्चुअली में यही छोटी होगी। तो ये जैसे जैसा आपको लगता जाता है वैसे अरेंज करते जाइए। सबसे पहले 3 वाली, फिर 5, देन 7, देन 11। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट ही हो गया। बिना इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर डिफरेंस सेम है तो, अगर डिफरेंस सेम नहीं है देन ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है देन हमें क्या करना है, तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, 7/12, इसके बीच 5 का गैप है। 5/8, इसके बीच 3 का गैप है। और 11/15, इसके बीच 4 का गैप है। हर में अलग अलग है, 5, 3 और 4। तो इसमें ये वाली ट्रिक नहीं हो सकती कि पहले हम 5 वाला लिख दें देन 7 वाला, नो। इसके बीच हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस। जो न्यूमरेटर है, जैसे 7 लिख रखा है यहाँ पे, है ना, ये 7/12 में न्यूमरेटर क्या है, 7/12 में न्यूमरेटर ऑब्वियसली 7। तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो इनके बीच डिफरेंस क्या है, 5। तो इसको 7/5 कर दीजिए। इसमें न्यूमरेटर 5 है और इनके बीच का डिफरेंस 3 हो गया। 11/15, 11 न्यूमरेटर है और इनके बीच का डिफरेंस 4 हो गया। अब इसको नॉर्मली आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 पॉइंट, पहले वाले में क्या हो रहा था, न्यूमरेटर छोटा था एंड देन हम बड़े वाले डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर रहे थे, तो थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया है।
तो ये थोड़ा कन्वीनियंट रहता है सॉल्व करने में। जैसे 5 1 जा 5, यहाँ बचा 2 रिमाइंडर और पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया तो 5 4 जा 20, तो 1.4 हो गया। वैसे ही यहाँ पे सेम 3 और 5 में करेंगे तो 1.3 1 जा 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, 3 6 जा 18, तो 1.6 हो गया इसका। और 11/4 है तो 4 2 जा 8, तो हमें पता है यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब हम इसे पूरा कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यही जानना है कि मतलब कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो वो हमें यहाँ पे पता लग गई है, तो 2 आ रहा है तो ये सबसे बड़ी होगी, है ना। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ये, देन छोटी संख्या ये, देन ये वाली संख्या आ रही है, ठीक है। मतलब ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है मैंने पहले ऐसे सॉल्व किया था, 7/12, 5/8, 11/15। ये सेम एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, 7/12, 5/8, 11/15। आप देख सकते हैं, है ना। इसमें हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या क्रम आ रहा था, ये वाली सबसे बड़ी है, ये वाली छोटी है एंड देन छोटी, ठीक है। ये हमने उधर सॉल्व किया था डिवाइड करके, और इसमें भी हमने सॉल्व किया तो हमारे क्या आया, ये वाली सबसे बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये भी उससे छोटी संख्या। तो ये एक इजी अप्रोच हुई, ठीक है। तो इसमें भी सेम आ रहा है, 11/15 बड़ा है, देन 5/8, देन 7/12, ठीक है। क्योंकि ये 2 पॉइंट आ रहा है, ये 1.6 आ रहा है और ये 1.4 सबसे छोटा आ रहा है। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। तो ये हमने एक मेथड पढ़ा है जिसमें फ्रैक्शंस कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, डेसिमल में हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं, और आइदर कि है ना उनके बीच अगर डिफरेंस सेम हो तब तो बहुत आसान हो जाता है उसको अरेंज करना, और अगर डिफरेंस सेम ना भी हो तो भी हम उनके इधर जो ये डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 जो है वो कभी कभी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होता। तो यहाँ लिखा है कंपेयर आफ्टर मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। ये हमारा मेथड 2 है जिसमें हमें बोला है कि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं दे रखे हैं तो हम उसे डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जैसे अगेन 7/12, 5/8 और 11/15 मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 7/12, 5/8, 11/15 सेम एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप कंपेयर कर सको कि कौन सा मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है, और हर मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन इजी अप्रोच कौन सी है वो आप समझ सको, ठीक है। तो अब यहाँ जो इसके डिनोमिनेटर है हमें अलग अलग दे रखे हैं, तो हम उसका पहले एलसीएम निकालेंगे। वैसे एलसीएम निकालना मैं और आपको अपनी अगली क्लासेस में बताऊंगी, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए। और आई होप इतना तो आपको आता होगा, ये हमने लाइक 5th 6th क्लास में, 7th 8th क्लास में हमने इतना तो पढ़ रखा है। तो 12, 8 और 15 दे रखा है, तो 2 की टेबल में कौन से आते हैं, 12 और 8 आते हैं, तो 6 टाइम्स आते हैं, 4 टाइम। 15 आता ही नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रही है ये रो, तो 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और 15 को एज इट इज़। अब 3 और 15 दोनों 2 से नहीं है, लेकिन ये वाला अगेन हो रहा है तो 1 एक और बार हमें 2 लिखना पड़ेगा, तो 2, और इधर 3 और 15 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन 2 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, 2 1 जा 2। अब 2 से ये पूरी जो रो है वो डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब हम आएंगे 3 पर। 3 इससे डिवाइड हो गई, 3 की टेबल में 15 भी आता है तो 5 से डिवाइड हो गया, फिर 5 बचा, और यहाँ पे ये 5 1 बन गया, तो 1 1 1। जब तक क्लास में ये 1 1 1 नहीं आता तब तक ये कंटिन्यू रहती है सीरीज़, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलसीएम आ जाता है। एलसीएम कैसे आता है, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज़ 120। गॉट इट। 5 3 ज़ा 15 और ये है 8, तो 15 8 ज़ा 120। तो अब हमारा इसका एलसीएम 120 आ गया है, लेकिन अब इससे हम डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। 7/12 है, अब हमें डिनोमिनेटर को 120 बनाना है। एलसीएम मतलब
वो 12 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है और 15 की भी टेबल में भी आता है। और ये सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट इज़ LCM। तो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब इन तीनों की टेबल में आता ही है वो। तो 12 की टेबल में 120 कितनी बार आता है? 10 टाइम्स। तो हम इस फ्रैक्शन को नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 अपॉन मतलब 70 अपॉन 120 हो गया, है ना। अब हम हर के डिनोमिनेटर को 120 बना देंगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। 5/8 है, 8 में 120 कितनी बार आता है? 15 टाइम्स। तो 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 सा 75 और ये 120। इधर भी सेम, 15 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है केवल हम डिनोमिनेटर को 120 बनाने के लिए नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते चले जाएं। अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया 88/120। तो अब हम निकालेंगे कैसे कि है ना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अगर हमें जब भी डिनोमिनेटर सेम दे रखे हों तो जो भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है तो उस हिसाब से वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो वैल्यू सबसे छोटी होगी, अगर न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इधर देखिए, 70/120, 75/120, 88/120। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 88 वाले का, दैट इज़ 11/15। तो 11/15 वाला सबसे बड़ा हो गया। देन 88 के बाद कौन सा? 75, 75 सबसे बड़ा है तो 5/8 आ गया। देन 7/12, ये मतलब सॉरी 70 आ गया, 75 के बाद 70 तो 7/12 ये सबसे छोटा हो गया। तो पहले भी हमारा यही ऑर्डर आया था 11/15, है ना। और इधर भी सेम ऑर्डर आ रहा है 5/8, 7/12। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है कि मतलब अपन कैसे डिनोमिनेटर सेम करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर सेम वाला अप्रोच थी, ये डेसिमल वाली अभी हमने पढ़ी। और ये शॉर्ट ट्रिक जो है बेस्ट है, एकदम बेस्ट से बेस्ट है। आपके कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस वाली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं आप ना। इसमें ये ज़रूरत है कि डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, बस कुछ भी दे रखा हो ऊपर वाले को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दो और डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, गॉट इट। तो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या आया हुआ है और अब उसे आप कैसे इससे सॉल्व कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है CTET 2019 में। द फ्रैक्शंस दिस एंड दिस आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। अब सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि 4 फ्रैक्शन दे रखी है, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले हमने 3 फ्रैक्शन का पढ़ा, यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दे दिए, कोई बात नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बेसिक वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे आप अप्लाई कीजिए। अब इसको आप नॉर्मल में करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा अगर आप LCM मेथड से करेंगे तो, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाए समझने में। 33/38, 22/25 और 24/29, ठीक है। तो हमें यही चारों दे रखी है यहाँ पे, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दी है। अब हमारी ट्रिक क्या थी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, जो न्यूमरेटर है उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंस से, ठीक है। तो 44 डिवाइड बाय इनके बीच का डिफरेंस दैट इज़ 5, है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हम तब तक आगे इसके पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालेंगे जब तक कोई एक और फ्रैक्शन 8 पॉइंट समथिंग में बदल नहीं जाए, है ना। बाकी 8 पॉइंट तक निकाल के आपको छोड़ देना है। पहले तो 33/38 है, 33 न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 38 माइनस 33 दैट इज़ 5, और 5 का 33 से करेंगे तो समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 22/25, 22/25 है, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 और 3 7 सा 21,
तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये। उसके बाद 24/29, तो 24 और डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच 5 का, तो यहाँ आ गया 5, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो अब हमें देख के ही पता लग रहा है 8 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट और 4 पॉइंट समथिंग। हमसे क्वेश्चन में पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़े वाले से छोटे वाले क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है 44 अपॉन, मतलब ये 8 पॉइंट 44 वाला 44/49, यही वाला सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद कौन सा है 7 पॉइंट वाला, दैट इज़ 22/25 वाला, 22 वाला है ना। उसके बाद अब देखिए, केवल आप 2 निकाल के ही डायरेक्ट ऑप्शंस को देख सकते हैं, आपको पूरा यूँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा वाला दे रखा है 8 पॉइंट, मतलब 44 वाला, तो 44 किन किन ऑप्शन में दे रखा है, ए और डी में दे रखा है, मतलब बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट वाला, दैट इज़ 22 वाला, तो 22 वाला किस में दे रखा है इस वाले में, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इतना सा निकाल के आपको छोड़ देना, आपको इतना पूरा यूँ करने नहीं बैठना, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और इसको भी पूरा चेक कर लीजिए, 7 के बाद 6 पॉइंट आ रहा है, वो भी 33 वाले में है ना, तो यहाँ पे 33 वाला है। उसके बाद लास्ट सबसे छोटा 24/5, तो ये 24 वाला इधर आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये ज़रा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हों, प्लस बेसिक मैथ्स जिन भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।